सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 6.3 का सवाल नंबर 5 करेंगे। इस सवाल में निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। जैसे पहला भाग मैं लेता हूँ, इसमें 252। इससे स्पष्ट है कि 252 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सबसे पहले हम सवाल नंबर 4 की तरह इसके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। जैसे पहले 2 से भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 126, फिर 2 से भाग देंगे इसका आंसर आएगा 63, फिर ये 2 से भाग नहीं जाएगी, 3 से भाग देंगे इसका आंसर आएगा 21, उसके बाद 3 से भाग देंगे आंसर आएगा 7, फिर 7 से भाग देंगे 1। अब 252 के गुणनखंड हम ऐसे लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि इस गुणनखंड में जो जोड़े बने हैं उनको अंडरलाइन कर लेते हैं। 7 एक ऐसी संख्या है जो अकेली है। इससे स्पष्ट है कि इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें एक 7 की ओर जोड़ते हैं। तो सबसे पहला आंसर है वह छोटी से छोटी संख्या 7 बराबर 7 है। यानी 7 वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे 252 को गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। कौन सी होगी? पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 252 को हम 7 से गुणा करेंगे। 1764 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हुई है। तो पहला आंसर हमारा हो गया वह छोटी से छोटी संख्या 7 है जिसे हम 252 को गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। उसके बाद इस 252 को 7 से गुणा करने के बाद हमें जो संख्या प्राप्त हुई है 1764 वो पूर्ण वर्ग संख्या है। उसके बाद इसने पूछा कि इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो दोबारा इसी तरीके से हम इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। यानी इसको दोबारा से हम ऐसे कर सकते हैं 8, उसके बाद ये 3 से भाग जाएगी 147, फिर 3 से भाग जाएगी 49, फिर 7 से भाग जाएगी 7 और फिर 7 से भाग जाएगी 7। तो 1764 के अब जो गुणनखंड बने हैं वो ये बने हैं 7 गुना 7। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो ये वर्गमूल का निशान लगाइए। उसके बाद इसके जो जोड़े हैं उनका एक अंक लीजिए, 3 और 1 7, इन दोनों की गुणा कर दीजिए। तीनों की 7 21 दूने 42। तो इस प्रकार से जो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई है 252 को 7 से गुणा करने के बाद तो इसका वर्गमूल आया है 42। तो इस तरह से इस सवाल को हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम एक पार्ट और लेते हैं इसका 5 क्वेश्चन का भाग नंबर 3। बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे। 1008 इसके सबसे पहले गुणनखंड बनाएंगे। उसके बाद इसको भाग देंगे हम, उसके बाद 2 से फिर भाग देंगे, उसके बाद अब 3 से भाग देंगे, उसके बाद 3 से भाग देंगे। इस प्रकार से 1008 को गुणनखंड के रूप में हम ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर भी हम फिर जोड़े बनाएंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर 7 अकेला है तो इसमें भी वह जो छोटी से छोटी संख्या पूर्ण संख्या जो होगी वो हमारी होगी 7। उसके बाद इस 1008 को 7 से गुणा करने के बाद हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। पूर्ण वर्ग संख्या तो 1008 को हम 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो 7056। अब इस पूर्ण वर्ग संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालें तो हमें पता है कि इस वर्ग संख्या को 7 से हमने गुणा किया 1008 को, इसलिए इसके जो 7056 के जो गुणनखंड बनेंगे वो ये बनेंगे। जो 2008 के बने हैं उन्हीं गुणनखंडों को एक बार लिखेंगे, सिर्फ एक गुणनखंड 7 और डाल देंगे इसके अंदर। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसके पेयर बना लेंगे ऐसे। तो हमारे पास 2 2 3 और 7। अब इन सब की गुणा करेंगे 4 12 84, यानी 7056 का वर्गमूल हमारा 84 है। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 5 के अन्य भाग भी आप सभी कर सकते हैं। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें
और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।